आज क्लास 11 हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री समझने से पहले हम क्या करेंगे कि अकाउंट्स के रूल्स जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं डेबिट और क्रेडिट के। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके 1 मिनट खुद सोचिएगा, यदि आपकी कोई शॉप होती तो उस शॉप के अंदर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी होती दिन भर में, सुबह शॉप ओपन करने से लेकर रात को आप उसको क्लोज करोगे तब तक कौन कौन सी दिन भर की एक्टिविटी होती जो आपकी शॉप में होती। तो अब पहले वीडियो पोस्ट करके आप सोचिए। अब देखिए आपने क्या क्या सोचा कि भैया कस्टमर आएंगे आपकी शॉप में, कस्टमर कोई सामान लेके जाएंगे, कोई पैसा देगा, कोई एक्सपेंसेस होगा, इस तरीके की दिन भर की एक्टिविटी चलती होगी। इसके अलावा कोई ऐसा विशेष एक्टिविटी नहीं होगी। बस हम यहाँ पर रूल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दिन भर की एक्टिविटी है ये पर्टिकुलर कुछ अकाउंट में चली जाती है। वो अकाउंट कौन से होते हैं वो हम समझते हैं। तो अकाउंट के दो रूल होते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच से होता है और एक ट्रेडिशनल अप्रोच से होता है। अभी हम जिसको समझ रहे हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब ये शुरू से ही हम इस तरीके से करते हुए आए हैं। तो आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट के कितने टाइप होते हैं? तो दो टाइप होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है पर्सन अकाउंट। पर्सन मतलब किसी इंसान की बात कर रहा होगा, पर्टिकुलर किसी इंसान से रिलेटेड ये सारी बातें कर रहा होगा, इसलिए पर्सन अकाउंट नाम दिया। और ये दूसरा क्या नाम दे रहा है? इम्पर्सनल अकाउंट, मतलब ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है। तो अब दो चीज हो गई आपकी शॉप में। पहला एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, हाँ हमने सोचा था कि कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर हमको गुड्स हमसे परचेज कर रहे हैं, कोई हमें देके जा रहा है, सप्लाई करके जा रहा है, कोई हमको कैश दे रहा है, कोई हमसे कैश ले रहा है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ पर्सन का काम तो है। अब बात करते कि इन पर्सन इंसानों का काम नहीं है तो क्या चीज है? तो आपको पता चला हाँ कैश, कैश आ रही है, वो तो इंसान नहीं है तो कैश आ रही है, ये भी समझ में आ गया। हाँ इलेक्ट्रिक का बिल आ गया है, इलेक्ट्रिक रेंट एक्सपेंसेस आ गया, हाँ ये भी इंसान नहीं है। तो ये कुछ चीजें आपको समझ में आ गई कि लेकिन होती तो है शॉप में। ठीक इसी तरीके से हमने इसको डिवाइड किया पहले दो अकाउंट में। पहला हमने पर्सन अकाउंट, दूसरा हमने किया है इन पर्सन अकाउंट। अब ये वाला पार्ट आप भूल जाइए फिलहाल के लिए। अभी हम पूरी बात अब इस पे करते हैं। जैसे हम यदि पर्सन अकाउंट की बात करें तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि जो पर्सन होता है, पर्सन अकाउंट में 3 पर्सन होते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब जो स्टूडेंट होते हैं उनके दिमाग में अब तक ये ख्याल आता है कि पर्सन तो एक होता है जैसे हम सब लोग, बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन अकाउंट्स में हमको ये समझना पड़ता है 11th क्लास में आकर कि हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम में होकर ये समझ जाते हैं कि पर्सन अब 3 टाइप से हो गए हैं। पहला ध्यान नहीं, नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन कौन है? जो हम क्रिएट बाय गॉड, जो भगवान ने बनाया है, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, ये सब लोग कौन से पर्सन कहलाते हैं? नेचुरल पर्सन कहलाते हैं ये सारे के सारे। तो जो कि भगवान द्वारा इस धरती पे आए हैं। अब सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? जो क्रिएट बाय लॉ, लॉ ने बनाया है, कोर्ट ने बनाया है। तो अब लॉ ने किसको बनाया है? तो लॉ ने किसको बनाया है? फर्म को बनाया है, कंपनी को बनाया है। ये सारी चीजें जो हो गई है वो होता है आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब आप और हम सब लोग मिलकर जो बनाते हैं ना, किसी को तो पर्सन कह देते हैं, वो कहलाता है आर्टिफिशियल पर्सन। एग्जांपल देता हूं, मान के चलते मैं हूं और मेरा भाई है, हम दोनों ने मिलकर कोई एक शॉप खोली, उस शॉप का कोई नाम दिया। अब उस शॉप का हमने नाम लिया, उसको हमने रजिस्टर्ड करा लिया, तो वो जो फर्म हो गई है वो क्या हो गया है? आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा किसी कंपनी के ऊपर केस चलता है, पहले कंपनी के ऊपर केस चलता है और उस केस के बाद फिर मालिक को जो सजा होनी है वो होती है। लेकिन पहले केस किस पे डालते हो आप? कंपनी पे केस डालते हो। मान लो बाटा हम बात करते हैं, यदि किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट यदि खराब होता है तो हम उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर केस डालते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन के थ्रू होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होता है कि जहां पर हम क्रिएट बाय लॉ के थ्रू जो पर्सन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। थर्ड है, इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे। जी हाँ, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं,
यदि मान लीजिए कि हमारा कोई ऑफिस है, उस ऑफिस में हमें किसी को सैलरी देनी थी दिसंबर मंथ की, तो दिसंबर मंथ की हमें सैलरी नहीं दी और जनवरी में हम उससे काम करा रहे हैं, तो वो जो एम्प्लॉय है वो क्या, हमें उस एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं है, हम उसका नाम भी नहीं जानते, वैसे कुछ जानते नहीं, लेकिन बस ये था कि हर महीने से हम सैलरी दे देते थे, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन हम एक महीने में हमने उसको सैलरी नहीं दी, तो वो अपने आप एक क्रिएट हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। यहां पर जाने अनजाने में आपको एक बात नहीं आ रही होगी कि इसको सैलरी देनी है और उसके मन में से क्या चल रहा है, इससे पैसा लेना है सैलरी का, तो वो खड़ा हो गया वहां पर पर्सन, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई है, या एडवांस हो गया, या प्रीपेड हो गया, या एक्वर्ड हो गया है, ये आगे चल के पता चलेगा ये सारे वर्ड, लेकिन ये होता है रिप्रेजेंटिंग पर्सन। तो जी हाँ, बेसिकली 3 टाइप के पर्सन होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब आपकी शॉप में देखो कौन आता है, इंसान आते हैं, नेचुरल पर्सन। आपकी शॉप में क्या काम होता है, बैंक से काम होता है, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, इससे काम होता है, आपका पड़ता है आर्टिफिशियल पर्सन। इंश्योरेंस कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना, किसी कंपनी पे आप काम कर रहे हो या ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आर्टिफिशियल पर्सन। फिर होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, किसी को आपको सैलरी देना है, अभी दी नहीं है, आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो स्टूडेंट अब आराम से रिलैक्स होकर सोचिए कि पर्सन बिजनेस में कितने होते हैं। तो पर्सन बिजनेस में 3 ही होते हैं। पहला है नेचुरल, नेचुरल मतलब हम सब। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जो हम सब लोगों ने मिलकर बनाए हैं, लाइक दिस इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, फॉर्म, है ना, कोई कंपनी, इस तरीके से। रिप्रेजेंटेटिव, ये मैंने आपको बता दिया, हमने ये पर्सन अकाउंट को कंप्लीट किया। आइए अब शुरू करते हैं हम इम्पर्सन अकाउंट। इम्पर्सन अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो पर्सन नहीं है। ये तो क्लियर हो गया आप हमों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्पर्सन अकाउंट में 2 अकाउंट होते हैं, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, पहला रियल, दूसरा समझ में आ रहा है नॉमिनल। अब रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट देखेंगे हम। तो रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट बेसिकली जो रिलेट करता है एसेट से, ठीक है ना। तो 2 होते हैं, एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब जिसे आप टच कर सको, तो टच किसे कर सकते हो आप, कैश को, ठीक है, मशीन को, फर्नीचर को, कंप्यूटर को, प्रिंटर को, ये सारी चीजें आप टच कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये टेंजिबल कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो, हाँ, ये सारी चीजें बिजनेस में होती है। एसी खराब हो गया, नया एसी आया, आपकी मान के चलो ग्रोसरीज की शॉप है, ग्रोसरीज की शॉप में एसी खराब हो गया, तो ये टेंजिबल एसेट है, आया ना बिजनेस के अंदर, है ना बिजनेस के अंदर। रियल अकाउंट, मान लो कैश आ रहा है, टच तो कर सकते हो, रियल अकाउंट, ठीक है ना। मान लो फर्नीचर खराब हो गया, फर्नीचर आया, ठीक है, पुराना फर्नीचर चला गया, फॉर एग्जाम्पल टेंजिबल, ये सब टेंजिबल अकाउंट होते हैं। अब बात करते हैं हम इंटेंजिबल अकाउंट। इंटेंजिबल, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इंटेंजिबल अकाउंट क्या होता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, लेकिन बिजनेस में होती है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज, अरे जिसे हम टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन बिजनेस में होती है, ऐसा क्या चीज है, रेपुटेशन, इमेज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गुडविल। तो गुडविल बिजनेस में होती है। एक शॉप है मान के चलो नाश्ते की, जिसमें है ना एक लिमिटेड लोग आ रहे हैं, तो वही उसके सामने एक शॉप है नाश्ते की जिसमें अनलिमिटेड लोग आ रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा होता ही है अक्सर। तो ऐसा किस कारण, ऐसा इस कारण कि उसका टेस्ट अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, तो इस कारण उसकी गुडविल क्रिएट हो गई है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है ना। हमें भी एक छोटी सी बात करें, ईमानदारी, ईमानदारी दिखती है क्या, नहीं दिखती है ना, लेकिन इंसान के अंदर होती है। और जिस इंसान के अंदर ईमानदारी होगी, स्वाभाविक सी बात है उसके आसपास लोग, अच्छे लोग जुड़ेंगे। सेम ऐसे बिजनेस के साथ भी होता है। अब बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट की। तो नाम से समझ में आ रहा है नॉमिनल, नॉमिनल मतलब अब 2 चीज हमें समझ में आ गई। अब नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल हमेशा बिजनेस के एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, बिजनेस के प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। कि मान लो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस हो रहा है, रेंट एक्सपेंसेस हो रहा है, कोई भी एक्सपेंसेस हो रहा है बिजनेस का, वो कहां पे चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। और कोई भी इनकम हो रही है वो कहां चले जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। तो बेसिकली बेटा ये जो हमने देखा है, ये क्या देखा है हमने, ये हमने ट्रेडिशनल अप्रोच देखे हैं। वापस से, ट्रेडिशनल अप्रोच में 2 अकाउंट होते हैं, फर्स्ट पर्सन अकाउंट, सेकंड इम्पर्सन अकाउंट। पर्सन अकाउंट में 3 पर्सन होते हैं, याद रखिएगा, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और इसी प्रकार इम्पर्सन में 2 अकाउंट होते हैं, रियल पर्सन और नॉमिनल पर्सन। रियल पर्सन में 2 अकाउंट होते हैं,
टैंजिबल और इनटैंजिबल और नॉमिनल में कुछ नहीं होता है। हमें इतना याद रखना है, और इतना यदि हम याद रखेंगे तो हम बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली करने लग जाएंगे। याद करना है कि कोई हमें नींद से उठा के पूछे ना तो हमारे मुंह से निकलना चाहिए, लेकिन इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। तो आइए हम समझते हुए करते हैं। तो पहले तो ये समझो कि ड्यूअल सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, दो ही चीज होती है। एक ट्रांजैक्शन को दो जगह लिखना रहता है, तो एक कहलाता है आपका डेबिट, दूसरा कहलाता है आपका क्रेडिट। ये हमको क्लियर हुआ। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, डेबिट का और क्रेडिट का। मान लीजिए कोई कस्टमर आता है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल राम आया, तो राम को क्या करना है, डेबिट करना है क्रेडिट करना? कंफ्यूज। मान लो कि हमने एसबीआई में अमाउंट जमा कराया या निकाला, या एसबीआई की जो भी ट्रांजैक्शन हुआ हमारा, तो एसबीआई को क्या करना, डेबिट करना है क्रेडिट करना? कंफ्यूज। तो अब हम इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो रूल है वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही है, तो इसको रटना नहीं समझना है। तो आइए सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसका दो जगह का इंपैक्ट पड़ना है। तो पहला है पर्सन अकाउंट, कि देखिए आपकी शॉप में जो इंसान आ रहा है वो दो चीज के लिए आ सकता है। किसके लिए? या तो वो रिसीव करेगा, या तो वो गिवन होगा। या तो वो कुछ लेगा, या तो वो कुछ देगा। यदि किसी पर्सन ने आपसे कुछ लिया है तो वो डेबिट कहलाएगा। यदि किसी पर्सन ने आपको दिया है, आपकी शॉप में दिया है, तो वो क्रेडिट कहलाएगा। तो पहला रूल तो यही क्लियर हो गया। अब देखिए फिर एग्जाम्पल, सॉरी, मान के चलते हैं अपन कि हमने ना एसबीआई में अमाउंट जमा कराया है, तो एसबीआई कौन हो गया हमारा? अब एसबीआई हमारा रिसीवर हो गया है, तो एसबीआई डेबिट हो जाएगा। मान के चलते हैं हमने है ना एसबीआई से पैसे निकाले हैं, तो एसबीआई कौन हो गया? गिवन हो गया, तो एसबीआई क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। हमने है ना सोहन को गुड्स सोल्ड किए हैं, ठीक है, सोहन को गुड्स सोल्ड किए, तो सोहन कौन हो गया? रिसीवर हो गया। हमने मोहन से गुड्स परचेज किया है, खरीदा है, तो मोहन कौन हो गया? गिवन हो गया। अब माइंड को रिलैक्स करके सोचिए कि ऐसे ही तो होता है बिजनेस के अंदर, कि पर्सन के साथ ही होता है, या तो लेगा या तो देगा, या तो रिसीवर होगा या तो गिवन होगा। तो जो गिवन पर्सन है वो क्रेडिट और रिसीव पर्सन है डेबिट। तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे। पर्सन अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवन, ठीक है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं हम रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट मैंने आपको क्या कहा, एसेट से रिलेटेड होता है। तो या तो कोई चीज आएगी या तो जाएगी। तो देखिए व्हाट कम इन, यदि कोई चीज आ रही है तो डेबिट, क्रेडिट क्या है? व्हाट गोज आउट, यदि कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट। अब क्या आना क्या जाना? तो कैश, पैसा आता है बिजनेस में तो डेबिट, कैश जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट। मशीन परचेज कर रहे हो तो डेबिट, मशीन सोल्ड कर रहे हो तो क्रेडिट, ठीक है ना। ये लेकिन गुड्स से रिलेटेड मत करना, गुड्स जो होता है एक्सपेंसेस में आ जाता है ना, तो आप परचेज सेल्स में ये रूल लगा देते हो, तो जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। एसेट्स में लगा सकते हैं ये सारे रूल अपने। तो इसी तरीके के जो भी बिजनेस में एसेट आ रही है वो डेबिट, और जो जा रही है वो क्रेडिट। तो ये हो गया रियल अकाउंट का रूल। अब आता है आखिरी नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल क्या बोला मैंने? बिजनेस के ऑल एक्सपेंसेस, क्लियर कर दो, बिजनेस के ऑल एक्सपेंसेस और बिजनेस के ऑल लॉस सब डेबिट, बिजनेस की ऑल इनकम और ऑल गेन सब क्रेडिट। तो मैंने एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या बताई थी? एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम किसी चीज का बैलेंस शीट हमें सेम टाइम मिल जाए, सेम डे मिल जाए, सेम वीक मिल जाए, सेम मंथ मिल जाए, सेम ईयर मिल जाए, बेनिफिट, वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। एग्जांपल रेंट, सैलरी, परचेज ऑल्सो, ठीक है, डिस्काउंट, कमीशन, ये सारे एक्सपेंसेस है, तो ये सब डेबिट हो जाएंगे, ठीक है ना। और लॉस भी डेबिट हो जाएगा। लेकिन सेल्स, इनकम हो रही है, सेल्स हो रहा है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो अकाउंट के ये गोल्डन रूल भी कहलाते हैं। तो ये अकाउंट का गोल्डन रूल है। वापस से क्या एक बार हम देख लेते हैं, पर्सन अकाउंट, व्हाट रिसीवर पर्सन डेबिट, गिवन पर्सन क्रेडिट, जो रिसीव कर रहा है डेबिट होगा, जो गिवन कर रहा है क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट कम, यदि कोई चीज आ रही है तो डेबिट, गोज आउट, यदि कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉस डेबिट, ऑल इनकम, ऑल गेन क्रेडिट। तो ये जो है अकाउंट के ये कुछ रूल्स होते हैं। इस रूल के बेस पे ही हम सारा काम करते हैं। अब हम एक चीज और सीखेंगे, क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे कि अब ये तो हमें समझ लिया कि ऐसा होता है ऐसा होता है, अब हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं? अब हम कंफ्यूज होते हैं पर्सन अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आपको ये क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए। रेंट, रेंट क्या होता है? नॉमिनल, ठीक है ना। कैश क्या होता है? रियल। परचेज क्या होता है? नॉमिनल।
सेल्स क्या होता है, नॉमिनल। ये चीज आपको आनी चाहिए। तो अब हम जो देखेंगे इसका एक ऑलमोस्ट जो बिजनेस में आ सकते हैं वो हम यहाँ पर शो। आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है अकाउंट को लेके। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारी जनरल एंट्री के बीच में आएंगे, तो हमको पहले ये समझना है कि इसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। तो पहले एक बात याद रखिए कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना ऑटोमेटिकली सारी चीजें होती जाएंगी। इसको इस एग्जांपल से याद रखिए कि जब आप सबसे फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीख रहे थे आप, तो आपको कितना डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, गिर जाओगे ये। और जब आपको साइकिल चलाना कंप्लीटली आ गई, वो सारी चीजें आप भूल चुके हो। बस ये पहली बेसिक स्टेज है आपकी कि इसमें आपको लगेगा कि इतना सारा हमें लर्न करना है, याद करना पड़ेगा। ऐसा जब आप चलाना सीख जाओगे, क्वेश्चन करना सीख जाओगे, तो ये सारी चीजें खुद ब खुद भूल जाओगे आप। आइए आराम से हम समझते हैं। पहला है पर्सन अकाउंट। तो पर्सन अकाउंट में ये कैपिटल है, ये ड्रॉइंग, ये याद रखिएगा, ये ऑनर के साइड से होता है। ऑनर के साइड से मतलब बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा होता है उसके साइड से कैपिटल और ड्रॉइंग होता है। तो ये एक प्रकार का कौन हो गया, पर्सन ही हो गया। ठीक है, बैंक, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक और ओवरड्राफ्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। इसका मतलब होता है कि आपने बैंक में, आपके पास मान लो 10,000 जमा थे, लेकिन आपका बिजनेस था, ट्रांजैक्शन होते रहते थे, तो आपने ज्यादा विड्रॉल कर लिया। मान लो आपने 20,000 विड्रॉल कर लिया, तो बैंक वालों को पैसा रिटर्न करना है, देना है, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है। डेटर्स, ध्यान रखिएगा, डेटर्स का मतलब होता है कि जिनसे हमें पैसा लेना हो, डेटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स, जिनको हमें पैसा देना हो, तो पैसा किसको दोगे आप, पर्सन को ही दोगे। पैसा किससे लोगे आप, पर्सन से ही लोगे, इसलिए ये पर्सन अकाउंट में आया। डेटर्स से क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अपन बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब रिप्रेजेंटिव पर्सन। तो ऑलमोस्ट ध्यान रखिएगा ये सारे जो अकाउंट होते हैं वो पर्सन अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट के अंदर कैश पे आप पैसा दे रहे हो तो रियल अकाउंट, कैश रिसीव आप पैसा ले रहे हो तो रियल अकाउंट, फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर, एसी, गुडविल और पैटर्न ये इंटेंजिबल है। ये सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स, ये सारे दो इंटेंजिबल एसेट्स है। यदि बिजनेस में आ रहे हैं तो डेबिट और बिजनेस से जा रहे हो तो क्रेडिट, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार हम नॉमिनल की बात करते हैं। नॉमिनल मतलब मैंने क्या बताया आपको, बिजनेस के ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, बिजनेस की ऑल इनकम क्रेडिट। तो सबसे पहले हमारी जो बिजनेस है उसमें मोस्ट पावरफुल जो इनकम होती है, जो हमारा सोर्स होता है, वो क्या होता है, सेल्स। भाई सामान बेचेंगे तभी तो इनकम आएगी, तो सेल्स ये इनकम है हमारी। परचेज, कुछ खरीदेंगे तभी तो हम बेच पाएंगे, परचेज। तो परचेज एक्सपेंसेस है और सेल्स इनकम है, याद रखिएगा। इसी तरीके से रेंट पे, सैलरी पे, कमीशन पे, डिस्काउंट पे, इंश्योरेंस पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे, ये सब यदि पे कर रहे हो तो एक्सपेंसेस है, और लेकिन बाय डिफॉल्ट कमीशन रिसीव इनकम हो गया, डिस्काउंट रिसीव इनकम हो गया, इंटरेस्ट रिसीव इनकम हो गया। ये ध्यान रखना है, यदि रिसीव आ गया तो ये इनकम है। तो ये जो अकाउंट इसमें जो लिखे हैं इसको आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अब जब हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे, क्वेश्चन करने जाएंगे, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमसे टकराएंगे। और किस तरीके से होना है अब हम इसको समझते हैं। एक मिनट होल्ड करके हम ये समझते हैं कि ये फॉर्मेट कैसे खींचा जाता है, और इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है ना। तो सबसे पहले ये जनरल का फॉर्मेट होता है, तो उसको फॉर्मेट बोलना सीखें। अब धीरे धीरे बच्चे क्या बोलने लगते हैं, इसको बॉक्स बोलने लगते हैं, इसको ड्राइंग बोलने लगते हैं, ऐसी चीजें बोलने लगते हैं जो कि कॉमर्स में अच्छा नहीं है बोलना। इसको हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मेट बोलिएगा। तो जनरल का फॉर्मेट, कैश बुक का फॉर्मेट, पिटी कैश बुक का फॉर्मेट, फॉर्मेट वर्ड यूज कीजिएगा, ठीक है ना, सबसे पहला। और दूसरी बात अब आता है इंपॉर्टेंट की, जब ये फॉर्मेट में आपको लाइनें खींचनी है तो किस हैंड से खींचना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना। अब आप बोल रहे हो फॉर्मेट खींचना सिखा रहा हूं मैं तो आपको, लेकिन हाँ जब हम 11th क्लास में होते हैं तो हमसे सबसे पहले यही गलती हो जाती है। तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है कि कहां पर किस स्पेस का कितना हमें नीड है, उस हिसाब से फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास स्केल हो, स्टील का हो या प्लास्टिक का स्केल हो, जो भी स्केल हो, उस स्केल से हमेशा एक हाथ से लाइन नहीं खींचना है, ये याद रखना, आपको इस तरफ से खींचना है। कैसे, मान लीजिए सबसे पहले आपका ये पेज है, उस पेज में आप स्केल को हमेशा इस तरफ से रखना,
जब आप स्केल को इस साइड से रखोगे तब आपको स्पेस पता चल जाता है कि कितना स्पेस है। इसमें अपन को अमाउंट लिखना है 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ एग्जाम्पल। तो इसमें कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, उतनी आपको लाइन खींचना है। फिर इस स्केल को फिर यहां रखना है। जब आप यहां रखोगे तब आपको एक प्रकार का ऐसा अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने जितना स्पेस छोड़ा है उतना स्पेस यहाँ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, उतना करना। सिर्फ इसको हम बहुत पतले ही बनाते हैं, कारण कि इसमें पेज नंबर होता है, पेज नंबर 1 2 3 5 10 200 ऐसे, सिर्फ इसको इतना ही देखना। तो पूरा स्पेस इसको छोड़ना, क्योंकि इसमें हम पूरी चीजें लिखते हैं। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इसी को छोटा कर देते हैं और अमाउंट को बड़ा बड़ा कर देते हैं। आप सब लोग के फ्रेंड में देखना फॉर्मेट ऐसे ही भेजते होंगे, है ना। तो इसको स्पेस देना, और डेट के लिए पर्टिकुलर जो डेट का स्पेस है वो जितना नीड हो उतना। तो याद रखना, जो भी आपका रजिस्टर है, जो भी आप जिससे फॉर्मेट बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर पेज का पूरा यूटिलाइज करना। मैं बोर्ड का तो नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया पर्टिकुलर पूरा यूटिलाइज करना, ताकि यहां पर आपको स्पेस मिल सके। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली जो एंट्री होती है बिजनेस स्टार्ट करने की होती है, तो मैं ये 3 ट्रांजैक्शन के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा फिर बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसको समझते हैं हम 3, पहले सिंपल, फिर थोड़ी सी चीजों को बढ़ाएंगे, फिर आखिरी में और बढ़ाएंगे। आइए, सबसे पहले ट्रांजेक्शन में क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल सात्विक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। सात्विक ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है 50,000 रुपए से। तो देखो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पर डेट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन डाल देते हैं अप्रैल 1, यहाँ डाल दिया अप्रैल 1। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए बिजनेस कैश से स्टार्ट हो रहा है बेटा, कैश से। अब कैश से स्टार्ट हो रहा है, तो कैश तो क्या है, रियल है, नॉमिनल है या पर्सन है, तो हमको समझ में आ गया कैश रियल है, ठीक है, डन। अब व्हाट्स कम है या गोज आउट है। बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस के अंदर क्या हुआ, कैश आएगा, तो डेबिट होगा। तो जो डेबिट है सबसे पहले लिखते हैं हम, तो ये हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम डेबिट लिखते हैं, कितने रुपए, 50,000 रुपए, हमने लिख दिया 50,000 रुपए। और यहाँ पे क्रेडिट कितनी है तो छोड़ दिया हमने। तो देखो एक ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होते हैं, तो पहले इंपैक्ट को तो हमने लिख लिया कि भैया कैश डेबिट हो गया। दूसरा क्या, दूसरा हमें लिखना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, किसने दिया है, ऑनर ने दिया है, तो क्या कहलाएगा, मैंने बताया था कैपिटल कहलाएगा। आप समझो यहाँ पर कि कैसे लिखना, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना और इसको हम टीओ करके 2 लिखेंगे, 2 मतलब क्रेडिट हो गया आपका। और कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो ये हो गया कैपिटल। तो कैपिटल का पैसा क्रेडिट में डाल दो, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होती है। तो क्यों, क्योंकि ये गिवन पर्सन है। वापस समझिए, कैश बिजनेस में आ रहा था इसलिए डेबिट, और कैपिटल गिवन पर्सन है इसलिए क्रेडिट। एक होता है नरेशन, तो नरेशन लिखना है क्या हमें, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। आपने पर्टिकुलर जो किया है वो लिखो। अब ये नरेशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो बिजनेस के अंदर मान लो पैसा जा रहा है, आप हमेशा कैश अकाउंट लिखते जाओगे, राम लिख दिया, सोहन लिख दिया, मोहन लिख दिया, ये कुछ भी लिखते जा रहे हो आप पैसे जाने पे आने पे, लेकिन आपको पता है क्यों गया, किस लिए गया, इसलिए ये नरेशन होती है। अब इस नरेशन से क्या समझ में आ रहा है कि हाँ भैया बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से, इसलिए नरेशन होता है। आइए सेकंड समझते हैं हम, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हम विद कैश के एंड गुड्स से। मतलब अब हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं पैसे के साथ भी कर रहे हैं और गुड्स के साथ भी कर रहे हैं हम, तो हो सकता है। तो देखिए, तो हम वापस से वही डेट डाल देते हैं, एग्जांपल 1। अब कैश है, तो कैश क्या है, डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस में। अब यहाँ पे बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लिखते हैं कि परचेज लिख दें क्या, गुड्स लिख दें क्या, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप बेसिकली मान के चलिए वो आपका स्टॉक होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे स्टॉक वर्ड यूज कीजिए कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, स्टॉक यूज कर लीजिए, और कितने का 30। तो ये दोनों मिलाकर आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो गया है, और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है आपकी, कैपिटल। क्योंकि कितने रुपए दिए सामने वाले ने आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, 80,000। ये हो गया आपका। अब क्या बन जाएगा इसका, इसका बन जाएगा नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग
बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स, ये आपके लिए ट्रांजेक्शन छोड़ा मैंने। बिजनेस सात्विक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स और फर्नीचर। तो इस तरीके से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये है जनरल का पहली एंट्री जो आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी कि बिजनेस शुरू करना तो एंट्री कैसे करना, तरीके को समझना। तरीका क्या है, डेबिट पहले डेबिट होता है फिर क्रेडिट होता है। क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते हम, तो हम वहां पे TO2 वर्ड यूज करते हैं और फिर उसके आगे कैश लिख देते हैं। तो इस तरीके से जनरल एंट्री बनती है। अब जो हम करने वाले हैं वो हम एक्सपेंसेस को लेके, गुड्स ट्रांजैक्शन को लेके, ऐसे ट्रांजैक्शन को लेके इस तरीके के टॉपिक को हम सीखेंगे।